आएंगी वो ऑडियंस में एक सवाल करेंगी और उस सवाल के एवज आपको एक बड़ा सा इनाम भी मिलेगा जनाब। तो जरा तालियां और जोरदार ना हो जाए। अच्छा भाई, पीटीवी न्यूज ने हमें ज्वाइन कर लिया। पीटीवी न्यूज के जो व्यूअर्स हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम और रमजान मुबारक। और जनाब आज के दिन के हवाले से हम सवाल करेंगे, लेकिन हम अपनी सेलिब्रिटी को बुलाते हैं। भाई सिर्फ अब इनको क्या बुलाएं हम? इनको आप ब्रिलियंट स्टार पर बुलाएं। नहीं, स्टार तो है, लेकिन स्टार क्यों है? शी स्टार्टेड आउट एज अ क्राइम रिपोर्टर और माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है कि एज अ क्राइम रिपोर्टर चल ही नहीं पाई। चल नहीं पाई। अब पूछे मुझे क्यों? क्योंकि अगर क्राइम या किसी क्रिमिनल एक्टिविटी को जाके इन्वेस्टिगेट करेंगी, इतनी खूबसूरत है कि कहीं इनकी वजह से क्राइम ना शुरू हो जाए। बड़ी शदीद खूबसूरत भाई, शी इज वन ऑफ दोस गर्ल्स जिन पे नजर नहीं टिकती। अच्छा, और ऊपर उसके साथ साथ ये आपने बिल्कुल सही ब्यूटीफुल, फिर आर्टिस्ट भी अच्छी हैं। टैलेंटेड। लेकिन आपको बताओ, इनका बिल्कुल शुरू का काम आप जानती, वो तकरीबन शुरू का काम वो मेरे साथ था। मैं सच बोल रहा हूँ ना। आई एम सो सॉरी। अच्छा क्योंकि मेरा भी शुरू का काम आपके साथ आप इनसे पूछ रहे एक्सपीरियंस कैसा था, लेकिन हमने सेट पे वैसे एंजॉय किया था। बेसिकली जिसने जिंदगी में कामयाब होना है वो एहसन खान के साथ अपने करियर का आगाज कर दे। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं मजाक नहीं कर रही थी। Because when I started acting, आप already acting कर रहे थे as a main lead माशाल्लाह। Because मैं लेट आई into this line of work, मैं graduate ये वो करके, आप तो बिल्कुल ही 14-15 साल की उम्र पे एक्टिंग करना शुरू हो गए थे। Maybe that's why you're so brilliant because you've been doing it forever. For ages, yeah. For ages. So मैंने भी इनके साथ शुरू का काम किया, थोड़ा बहुत तो मेरा भी काम चल गया, इन्होंने भी किया। 70 और लोग हैं जिनके मैं नाम ले सकती हूँ। वो अपने टैलेंट पे आप लोग चलते हैं, अपने टैलेंट पे चलते हैं। अब आखिरत में सुरखरू हुए कि नहीं हुए, लेकिन जिंदगी में तो हो गया आपके साथ काम करके। कितनी क्या इलाही भाई। अच्छा, आज इतनी प्यारी पर्सनैलिटी में ओवर एक्साइटेड हुई। एक्साइटेड हो गई है। अच्छा जनाब, उनको बुला लेते हैं। मॉडल, एंकर, क्या नहीं करती। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये एक बेहतरीन इंसान है। मैंने इनको देखा, हर वक्त मुस्कुराती हैं, हर वक्त प्यार से बात करती हैं लोगों से, बहुत अच्छे अखलाक की हैं। शी इज अ वंडरफुल पर्सन, मीठी पर्सनालिटी। और इनसे जब मिलते हैं हमेशा मजा आता है। अब बुला लो यार, सारा टाइम तो हम खा गए बोलते बोलते। प्लीज वेलकम सिद्रा न्याजी, जोरदार तालियों में। थैंक यू। ये कोई शक्ल देखी नजर टिकती है इस हसीना पे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। so much, thank you. कुछ लोग होते हैं जो स्क्रीन पे बड़े खूबसूरत लगते हैं, ये तो ऑफ स्क्रीन उससे भी ज्यादा हसीन लगती है माशाल्लाह। I don't know what to say. Good to see you. थैंक यू। You too. You look great. अब Thank मैं आप you. दोनों को वहाँ देख रही थी, You आप look लोग great बहुत also. जबरदस्त लग रहे हैं। आप भी हमेशा की तरह। थैंक यू। रोजे कैसे गुजर रहे हैं? बहुत अच्छे। घर में गुजर रहे हैं या काम पे गुजर रहे हैं? दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं, घर पे ज्यादातर, लेकिन काम भी चल रहा है। ठीक है। अच्छा, काम क्या चल रहा है आजकल? काम क्या है? काम एक ड्रामे का शूट कंप्लीट करवाया अभी, और एक दूसरा स्टार्ट हो रहा है परसों। कौन से ड्रामे का नाम तो बताएं। मैशर। हाँ। अच्छा, वो जियो का प्ले है। जियो का प्ले है। और दूसरा कौन सा? दूसरा हम टीवी का है, वो 2 दिन बाद स्टार्ट हो रहा है, उसके ऊपर उसकी काम शूट चल रहा है, स्टार्ट हो रही है। वेरी नाइस। अच्छा सिद्रा, बैठ जाते हैं, मेरे ख्याल बैठ के बात करते हैं। बैठ के सिद्रा के लिए जरा तालियां बजाइए जोरदार। मेरी जान। तशरीफ रखिए। सिद्रा, मुझे ये बताएं, माशाल्लाह यू हैव अ फैमिली आल्सो एंड यू आर वर्किंग आल्सो, तो काम करना, घर में भी टाइम देना, कैसे मैनेज हो जाता है सारा? इजी? आई थिंक हो जाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है हर चीज़ में। जब आप स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाती है। जिस तरह के हालात होते हैं, उसके सर्कमस्टांसेस के हिसाब से इंसान मैनेज कर लेता है, मुझे लगता है। अच्छा, अब आपकी पूरी फैमिली में दूर दूर कोई आर्टिस्ट नहीं है, कोई एक्टर्स नहीं है, कोई इस फील्ड में नहीं है, इनफैक्ट बिल्कुल ताल्लुक भी नहीं है, इनफैक्ट इस फील्ड के ऑपोजिट सारे हैं कि कभी आपने ना सोचा अदाकारी का, ना आपको ख्याल आया, और अपने लाइक व्हेन यू वर वेरी वेरी यंग, यानी कॉलेज डेज में भी आपने नहीं सोचा। आप अपने इस स्टेज पे आफ्टर यू सेटल्ड, अपनी फैमिली के सेटल होने के बाद ख्याल कैसे आया अदाकारी का, ये बताएं। वो जैसे अभी इन्होंने मेंशन किया कि क्राइम रिपोर्टिंग, तो मेरा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में था इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा, तो बस वो किसी वजह से नहीं मैं कंटिन्यू कर सकी। वही जैसे हालात उसमें बहुत अजीब थे कि आपको किसी जेल में जाना पड़ रहा है, क्राइम शुरू हो जाता है। क्रिमिनल कैसे जुमले आज जुगन सुबह तब से वो जुमले फेंक रही जो ऑन एयर जाने वाले नहीं। संडे के दिन छुट्टी होती है पूरी दुनिया में। अच्छा, क्योंकि कुछ लोगों का दिमागी तवाजुन
जो संडे के दिन हिल सा जाता है, ठीक जैसे है। कि आज मेरा। ठीक है जी सिद्रा। हाँ, तो वो फिर नहीं हो सका, तो फिर मेरा लिखने में बहुत ज़्यादा मेरी अच्छा, दिलचस्पी लिखती भी थी। हो? लिखती हूँ मैं, और मेरा स्क्रिप्ट क्या राइटिंग आप में था अच्छा स्क्रिप्ट कि या सोशल अफसाने या इश्यूज, शॉर्ट स्टोरीज क्या लिखती हो? सोशल इश्यूज पे। सोशल इश्यूज पर, हाँ, ओके। तो फिर ये कि उसी के सिलसिले में मैं मीडिया में एक दो लोगों से मिल रही थी कि मुझे ये करना है, तो सबने कहा कि स्क्रीन पे काम करो। तो बस यही हुआ कि अच्छा ये करके देखो थोड़ा क्या सा। आपकी पर्सनालिटी को देख के यानी लोगों ने कि आपको पुश इंटरेस्ट किया? जर्नलिज्म था और राइटिंग था। Exactly, writing था। उधर से वो जो कहते हैं ना कि निकली हमें कुछ और करने के लिए, पकड़ I के लोग इस know, तरफ इस ले तरफ आए। ले। हाँ, और मुझे जब शुरू में किसी ने कहा तो मैंने ये कहा कि हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी के अगेंस्ट है बिल्कुल ये कैमरा पे आना। और जैसे बाज़ लोग अपनी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा एग्जिबिशनिस्ट नहीं होते, तो मैं उन लोगों में से हूँ, और Introvert इंट्रोवर्ट है मैं ज़रा। एग्जैक्टली। तो बट यू नो, नेवर से नेवर, आपको पता नहीं होता क्या कि आपकी क्या आपको लेके जा रहा है? बिल्कुल, अच्छा, ये माशाल्लाह। काम करने के बाद कुछ डिफरेंट राय हुई इस काम के बारे में? अब इस स्टेज पे आके कुछ अलग सोचा कि मैंने क्यों कर लिया, या मैंने कर लिया तो बहुत अच्छा हुआ, या मैं इसको कंटिन्यू करूंगी, तो क्या सोचती हो? How do you feel मुझे now? लगता है कि जो भी होता है अच्छा ही होता है, अगर आपका पर्सपेक्टिव ऐसा हो कि आप पॉजिटिवली उसको देखें। तो जिस तरह इस फील्ड की वजह से मैं वो अपने खौल से बाहर निकली हूँ, जिस तरह की मेरी एक पर्सनालिटी थी, तो अब मैं बहुत कंफर्टेबल होकर लोगों के साथ बात करती हूँ, डील करती हूँ। आप अलग तरीके से देखते हैं। फिर दूसरा, जो आप कैरेक्टर्स प्ले करते हैं उनका बड़ा इम्पैक्ट होता है। आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, मतलब इसमें जो आई थिंक ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। एक्सपोजर बहुत हो जाता है, बहुत जिंदगी ज़्यादा। का, दुनिया का, बिल्कुल, मुख्तलिफ बिल्कुल। हिस्सों का। आप नए नए लोगों से मिलते हैं, उनके साथ इतना वक्त गुजारते हैं, आपके अंदर इतनी पेशेंस आती है, अलग तरीके से आप चीज़ों को देखते हैं। आई थिंक बहुत कुछ दिया है इस फील्ड ने मुझे, और मुझे लगता है वो ज़्यादातर पॉजिटिव ही है। सही है। अच्छा, जब ये कयामत के सेट पे जब मैंने सिद्रा को पहली बार देखा, और सिद्रा आप क्या रोल उसमें प्ले कर रहे थे, मुझे थोड़ा याद कराएं। आपके भाई की मंगेतर का। मंगेतर होता, हाँ, हारून था ना हारून, मेरा भाई। हाँ। अच्छा, तो वो जब सिद्रा लॉस्ट सी फिर रही है सेट पे, और हम सब कह रहे हैं कि ये भाई, ये नई लड़की इतनी प्यारी सी, ये लड़की यहाँ पे आ गई है और मुस्कुराई जा रही है सबको देख के, और वेल स्पोकन, और बहुत माशाल्लाह फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, फ्रॉम Very well groomed, वेरी माशाल्लाह। ग्रेट बैकग्राउंड माशाल्लाह इनका है, और इतनी डिसेंट और अच्छी लड़की को देख के मुझे लगा कि कोई बिहाइंड द कैमरा की कोई लड़की है जो यहाँ पे सिर्फ वक्ती तौर पे आई हुई है। तो मैंने कहा यार ये लड़की है कौन? फिर पता चला कि ये तो आर्टिस्ट है। तो ये आपका वो पहला या दूसरा काम था क्या? पहला ही था। हाँ, उससे पहले मैंने शूट स्टार्ट कर दिया था। चुपके चुपके एक हम टीवी का प्ले था, रमज़ान प्ले, उसका वो किया था। लेकिन आई थिंक ऑन एयर पहले क़यामत ही हुआ था। क़यामत बिल्कुल, पहले हाँ, ऑन एयर हुआ, हाँ। और क़यामत के ऑन एयर होते ही फीडबैक मिला कि ये लड़की कौन है आई भाई? नो। ऐसा हुआ था? वो तो जब मैंने क़यामत किया था तो मुझे लगा कि बस ये मैं करूँगी, और फिर मैं वही राइटिंग को परसू करूँगी, या जो भी अपनी अपने एक इंटरेस्ट ट्राई से करने relate- के पॉइंट ऑफ व्यू हाँ, से किया क्योंकि था। वो बात भी यही हुई थी कि आप करके देखें, अगर नहीं सही लगा तो यही होता है कि मैं जिस भी प्ले में स्टार्ट करती हूँ, अब तो खैर बेहतर हो गया, पर पहले यही होता था कि बस यही है, इसके बाद नहीं है। बट वो एक के बाद एक चीज़ें होती चली गई, और क़यामत का फीडबैक वाज अमेजिंग, बिल्कुल It was, it ओवरवेलमिंग was. था। अच्छा सिद्रा, किचन में जाती हो कभी खुद? हाँ हाँ, कभी क्या कभार। बनाती हो? ऐसे ही कुछ हल्का फुल्का, चाय। इतना हल्का फुल्का? लो जी एसेंस की, मैं जा रही हूँ किचन में। नहीं कोई ऐसी, मैं जा रही हूँ। नहीं कोई खास चीज। आप मुझे एसेंस की बनाना सगी है। रिश्तेदार हैं। मुझे बनाना आता है वैसे, पर मुझे कुकिंग का शौक नहीं है। यू डोंट लाइक कुकिंग? No, I आई एम किचन की जाने पड़ते, आ जाएं, इधर आ जाएं। You don't like cooking?